डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स का मास्टर वीडियो। स्टूडेंट, ये मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे जितने भी आपके प्रोज के चैप्टर हैं उन सभी के फिल इन द ब्लैंक्स जो बहुत ही मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर होंगे जिनके फिल इन द ब्लैंक्स इस मास्टर वीडियो में है? पहला जो चैप्टर है वो है आपका अ गर्ल विद अ बास्केट, इसके फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरा है अ फेलो ट्रेवलर। तीसरा सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। चौथा होम कमिंग। पांचवा आई एम जॉन सर्ड। छठवां विमेंस एजुकेशन। और सेवेंथ है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से एक ही वीडियो में सभी चैप्टर्स जो भी आपके प्रोज में हैं उनके फिल इन द ब्लैंक्स इस एक ही वीडियो में हम दे रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। हाँ, और स्टूडेंट एक बात और कि यदि आपने इन चैप्टर्स का अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां चेक करें और आप वीडियो इनसे संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहां देखें और ये चैप्टर आप जरूर देखें क्योंकि बिना उसके आपको ये हो सकता समझ में ना आए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो टेक्स्ट से आते हैं, कोई ग्रामेटिकल नहीं आते, इसलिए इसके लिए टेक्स्ट बहुत जरूरी है। तो उनका टेक्स्ट की वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा इससे ही आगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली ब्लैंक स्पेस ट्रेन, कि मैं जा रहा था एज फार एज, इतनी दूर, मतलब जहां तक जितनी दूरी तक हो सका बरेली जा रहा था। तो ट्रेन लिखा है आगे, तो जब भी कोई साधन से जाते हैं हम लोग तो बाई लगाते हैं कि हाँ बाई सही, बाई फिल करेंगे, बाई ट्रेन। अगला क्वेश्चन है 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, कि 9 मिलियन पीपल कि लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा, यानी पाकिस्तान को छोड़ा, एंड केम टू इंडिया और भारत आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म। यहाँ रिलीजियस होगा क्योंकि धार्मिक कट्टरता फेनेटिसिज्म के चलते वे लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ, फियर माने भय, धार्मिक कट्टरता के भय के चलते तो वे भारत आए थे। तो इसमें रिलीजियस सही होगा। अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट बर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज। अब जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वे सन्स एंड डॉटर्स थे, यानी लड़के लड़कियां थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज। अब यहाँ आपका रिफ्यूजी होगा, शरणार्थी, क्योंकि इस चैप्टर में जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे वही बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे, तो उनको शरणार्थी कहते हैं। तो यहाँ रिफ्यूजी सही होगा। अगला क्वेश्चन दैट नो डाउट इज द रीजन, कि कोई संदेह नहीं है कि कारण है, दीज लिटिल गर्ल, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक, कि लेखक कह रहा है इसमें कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही वो कारण है कि इन छोटे बच्चों ने मुझे घेर लिया, डिसेंडेड मी लाइक लोकट्स, लोकट्स मान होता है टिड्डी दल, कि टिड्डी दल की तरह इन्होंने मुझे घेर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ लोकट्स होगा, टिड्डी दल। अगला क्वेश्चन है आई बॉट वन ब्लैंक स्पेस बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, कि मैंने कुछ आना में एक बास्केट खरीदी, एक टोकरी खरीदी। तो यहाँ जो होगा वो आपका टिनी बास्केट होगी, छोटी टोकरी, छोटी सी टोकरी, टोकरी। लेखक कहता है कि मैंने कुछ आना में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, यहाँ टिनी बास्केट होगा। अगला आई वॉट वन टिनी, ये पिछला जो क्वेश्चन है वही अल्टर होकर दूसरी जगह आ गया है। आई वॉट वन टिनी बास्केट, यहाँ बास्केट होना चाहिए, फॉर अ फ्यू आना, कुछ आना में मैंने एक छोटी सी टिनी बास्केट खरीदी। अगला क्वेश्चन द मोस्ट ब्लैंक स्पेस एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, कि 9 वर्ष की सुंदर एक लड़की जो सबसे ज्यादा डिलीजेंट, अब यहाँ डिलीजेंट भरा है, सबसे ज्यादा परिश्रमी और एग्रेसिव थी, आक्रामक वेंडर थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेखक कह रहा है ठीक मेरे सामने।
तो इसमें डिलीजेंट होगा। अगला क्वेश्चन, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, कि उसने प्लीडेड, प्लीड माने भी निवेदन करना होता है, बेग माने भी, तो प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, कि उसने इस टोन में, इस धुन में निवेदन किया, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, यहाँ रिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ चैप्टर में यही कहानी है कि वो इस तरीके से निवेदन करती है कि जो किसी भी हृदय को रिंग कर सकता है। तो यहाँ डैमेज वगैरह, हर्ट वगैरह, अफेक्ट वगैरह नहीं होगा, रिंग होगा। अगला, माई आर्म्स वर ब्लैंक स्पेस एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, कि लेखक कह रहा मेरे जो हाथ थे वो भरे थे। अब भरे होने का इधर अर्थ है तो फिल्ड होगा, तो मेरे हाथ भरे थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 पैसे भी इसमें खर्च नहीं किए थे। अगला है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव आ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, पैशन माने होता है तीव्र इच्छा, कि भारत के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति, इंडिपेंडेंस के प्रति तीव्र इच्छा है, तो पैशन यहाँ से ही हुआ। प्रोज के चैप्टर 2 का फेलो ट्रेवलर, कि जिसके क्वेश्चन है कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं अधिक समय बर्बाद ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है इसका, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, यहाँ कैरेज होना चाहिए। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता हम में से कौन गॉट इनटू प्रवेश किया द कैरेज फर्स्ट, कैरेज माने डब्बा, कि हम दोनों, हम में से कौन पहले डब्बे में प्रवेश किया, तो इसमें कैरेज होगा। एजी गार्डनर वाज, एजी गार्डनर वन इवनिंग अ पैसेंजर ट्रेन, अब यहाँ जो होगा, एजी गार्डनर बोर्डेड, बोर्डेड माने होता है सवार होना, कि एजी गार्डनर एक इवनिंग में, शाम के समय, एक पैसेंजर ट्रेन में सवार हुई, यहाँ बोर्डेड होगा। तो अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, यहाँ स्वतंत्रता का एक सुहावना अनुभव है। ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होने का, ऑफ, ऑफ यहाँ आएगा। इन अ कैरिज, कैरिज में, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो पूरी रात जॉल्टिंग कर रही हो, जॉल्टिंग कर रही हो अर्थात झटके लेकर जो चल रही हो ट्रेन, आवाज करती हुई नॉइजली, उस ट्रेन में अकेले यात्रा करना, उस ट्रेन के डब्बे में, कैरिज में, अपने आप में एक प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम है, ऑफ बीइंग अलोन, तो यहाँ ऑफ भरा जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, प्रोवोक मीन होता भड़काना, कि यहाँ प्रोवोकिंग आएगा, तो यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, कि बिना कोई विरोध भड़काए आप विंडो को खोल सकते, बंद कर सकते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ होगा, फ्लिक ऑफ माने होता है उड़ा देना। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, कि मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया, तो लेखक यहाँ मच्छर को नाक से उड़ा देता है, अपनी नाक पे बैठा हुआ था, बैठा हुआ होता है तो उसको उड़ा देता है, तो यहाँ ऑफ भरा जाएगा, ओ डबल एफ, ऑफ। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, यहाँ फिर ऑफ आएगा, ओ डबल एफ, ऑफ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय इसकी मांग करता है, एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट इसको अवार्ड देता है, यानी लेखक ये कह रहा है मच्छर से कि जो तुम्हारे प्रति अपराध है उसमें जो तो मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, ये कहानी पर है, आप कहानी जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स सभी, तो उस कहानी में है ऐसा कि न्याय इसकी मांग करता है, डिमांड करता है दंड की, एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, यहाँ अवार्ड आएगा, अवॉर्ड्स इट। अगला, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल बिलो, लीथल माने होता है घातक, यहाँ लीथल भरा जाएगा, कि मैंने एक तेज और घातक बिलो, प्रहार किया, विद माई राइट हैंड, अपनी दाहिने हाथ से। अगला, माई पर्सनल वैनिटी, यहाँ वैनिटी होना चाहिए, स्वाभिमान, दम्भ, घमंड, अभिमान, वाज अराउज, कि लेखक कह रहा है कि मेरा पर्सनल जो स्वाभिमान है, दम्भ है, वो अराउज हो गया, उठ गया, जागृत हो गया, तो यहाँ वैनिटी होगा। ही प्लेड विद मी ओपनली, यहाँ विद होगा, उसने मेरे साथ ओपनली खेला। अगला, आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय को उसके प्रति पिघलते हुए अनुभव किया, कि लेखक कह रहा है मच्छर के प्रति उसने अपने आप को, अपने हृदय को द्रवित होते हुए देखा, पिघलते हुए, वार्मिंग होते हुए, टुवर्ड्स हिम, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। अब यहाँ जो है इस क्वेश्चन में जो सुपीरियरिटी के बाद जो है वो
ब्लैंक एक्चुअली टाइपिंग में नहीं दिया गया है, होना चाहिए। तो यहाँ सुपीरियरिटी के बाद एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें अपन को भरना है फेडिंग कि जो एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। और मैंने जो सुपीरियरिटी, जो श्रेष्ठता का जो सेंस है, अनुभव है, भाव है, उसको मैंने फेड होते हुए देखा, खत्म होते हुए देखा, नष्ट होते हुए देखा। माने अनुभव किया, देखने का मतलब है अनुभव करना। कि लेखक कहता है कि मेरा हृदय उसके प्रति द्रवित होने लगा और जो श्रेष्ठता का भाव है वो भी फेड होने लगा, कम होने लगा या नष्ट होने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर। अब यहाँ सुपीरियर होगा कि लेखक कहता है कि मैं कैसे सुपीरियर फील कर सकता था टू अ क्रीचर, एक प्राणी के प्रति, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो बड़े मैनिफेस्टली माने बड़े अच्छे ढंग से, माई मास्टर कि मेरा मास्टर था, इन द ओनली कॉम्पिटिशन की एकमात्र कॉम्पिटिशन में वी हैड एवर एंजॉयड, कि जिस एकमात्र कंपटीशन को जिसको हमने कभी भी इसके पहले एंजॉय नहीं किया, उस एकमात्र कंपटीशन में वो मेरे लिए अब मैं उसके प्रति कैसे सुपीरियर फील कर सकता था, अपने आप को श्रेष्ठ कैसे फील कर सकता था। अगला, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, कि लेखक कहता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें रिप्रीव कर सकता हूँ, तुम्हारे दंड को रोक सकता हूँ। आई कैन नॉट गो, तो यहाँ ऊपर वाले में रिप्रीव होगा। अगला है आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। अब यहाँ जो होगा वो आपका सो फार होगा। तो लेखक कह रहा मैं इतने दूर नहीं जा सकता, सो फार एज इतने दूर नहीं जा सकता, दैट की इन क्रिश्चियन चैरिटी की जो ईसाइयों की जो दया दान होता है, दया वगैरह होती है, मैं उसकी और सिविलिटी उनकी सभ्यता के प्रति, चैरिटी उनके दान और सभ्यता के प्रति मैं उतनी दूर तक नहीं जा सकता। यानी मैं इतना दयालु और इतना दानी या सिविल नहीं हो सकता, सभ्य नहीं हो सकता। तो यहाँ सो आएगा। अगला, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि ये फ्रेंडली पोर्टर था, माने मित्रवत कुली था, जो मुझे हिंट दे रहा था, दैट की दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है। अगला क्वेश्चन, आई वेंट आउट, मैं गया, द कूल समर नाइट, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, कि मैं उस कूल समर नाइट में बाहर गया, यानी सर्दीली गर्मी वाली रात में मैं बाहर गया। तो यहाँ इनटू होगा। अगला, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट के दरवाजे को क्लोज किया, आई सॉ, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, अब यहाँ फेलो ट्रेवलर होगा, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा फेलो ट्रेवलर लैम्प के चारों ओर फ्लटर कर रहा था, माने फड़फड़ा रहा था, पंख फड़फड़ा रहा था। ये मैंने ये तीसरा चैप्टर जो प्रोच का है क्लास 12 का, सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, कि स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य, इस चैप्टर के कुछ वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनको आप आज आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, इसका जो टेक्स्ट है चैप्टर पूरा, ये हम चैनल में दे चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में आराम से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो है वो देखते हैं क्या है। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली ब्लैंक स्पेस बाय द वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा ऐसी कंडीशंस, मन की ऐसी कंडीशन, शर्तों को या अवस्थाओं को केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक संड कर दिया जाता है। इसमें सन माने होता है हटा देना या त्याग देना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है मन की ऐसी अवस्थाओं को बड़ी सावधानी पूर्वक त्याग देता है। तो यहाँ त्यागने के अर्थ में संड होगा, SHUNNED। Many people blank space that they have been broken down through overwork, कई पीपल कंप्लेन करते हैं, यहाँ कंप्लेन होना चाहिए, कई लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव बीन ब्रोकन डाउन, कि ब्रेक डाउन माने होता है स्वास्थ्य खराब होना, थ्रू ओवरवर्क, कि बहुत ज्यादा
काम करने की वजह से उनके स्वास्थ्य में गिरावट होती है, या ये कहीं कि वे थक जाते हैं ओवरवर्क के जरिए। कई लोग इस चीज की कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, टू बी एंग्जियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल। कि टू बी एंग्जियस यानी चिंतित होना, और एक्साइटेड अथवा एक्साइटेड हो जाना, और अथवा टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स कि नीडलेस माने व्यर्थ की डिटेल्स पर, जिनकी कोई आवश्यकता हो उन पर बड़ी चिंता करना। इज है टू इन ब्रेक डाउन। यहाँ ब्रेक डाउन माने होता है टूट फूट, यानी शरीर में टूट फूट, या ये कहें कि स्वास्थ्य की गिरावट। अगला, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। तो यहाँ जो पिछला वाला है तीसरा, इसमें आपका ब्रेक डाउन होगा। चौथा क्वेश्चन, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर चूंकि दे आर इनसेपरेबली यानी अभिन्न रूप से वे होते हैं, क्या होते हैं, इंटरवाइंड आपस में गुथे हुए, इन द थॉट रियल्म यानी विचार के क्षेत्रों में सफलता और स्वास्थ्य एक दूसरे से आपस में गुथे हुए होते हैं। तो इधर जो है आंसर इंटरवाइंड होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, यहाँ ट्रू होगा, जाहिर सी बात है, इसके पहले वाला क्वेश्चन था गो टुगेदर। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क। यहाँ इनएविटेबली होगा, यानी निश्चित रूप से। यहाँ इनएविटेबली का मतलब होता है निश्चित रूप से। यहाँ होना चाहिए फॉल्टलेस कंप्लीशन, यानी बिना गलती किए किसी छोटे छोटे कार्यों को करना, वही बाद में आगे लीड कर देता है बड़े कार्यों को। तो यहाँ जो होगा इनएविटेबली हो गया, यानी अपरिहार्य रूप से। अगर हम छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हम बड़े कार्यों को भी पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स, यहाँ लीड्स होगा, पिछली वाला है तो लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क। ओनली इज फिटेड, वही व्यक्ति केवल फिट है यानी योग्य है, टू कमांड करने में, हु हैज सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जो अपने आप को कंट्रोल करने में सफल हो गया। तो यहाँ जो है वो आपका कमांड भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैशन इज नॉट पावर, कि जो पैशन है वो कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर। अब्यूज माने दुरुपयोग, या ये कहें कि ये पावर की अब्यूज माने वैसे होता है गाली देना, लेकिन यहाँ दुरुपयोग से अर्थ होगा, यहाँ अब्यूज है, अब्यूज ऑफ पावर, ये पावर का अब्यूज है। अगला क्वेश्चन, पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, यहाँ फ्यूरियस होगा, एक भयानक तूफान की तरह होता है पैशन माने मनोवेग। अगला, अबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, कि इन सब के ऊपर आप सिंगल एम वाले बने, हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, वैध और उपयोगी आपका उद्देश्य, एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, कि अपने आप को बिना रिजर्व करे, बिना बचाए रखे, आप अपने आप को इसके प्रति समर्पित कर दें, डिवोट कर दें। यहाँ सिंगल होना चाहिए, 11वें क्वेश्चन में ये सिंगल होगा। अगला, लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, यहाँ लेट नथिंग, ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको अलग रख दे, अलग थलग कर दे, ड्रॉ यू असाइड, एक तरफ रख दे। रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल, वो याद रखें कि जो डबल माइंडेड मैन होता है वो हर तरीके से अनस्टेबल रहता है, माने स्थायी नहीं होता। तो यहाँ जो होगा वो आपका असाइड भरा जाएगा, लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड। अगला जो क्वेश्चन है 13वां, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल, ये तो वही पिछले का ही अल्टर कर दिया उन्होंने, फिर से पुनः ला दिया। तो द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल, यहाँ अनस्टेबल होगा इन ऑल हिज वेज, अपने सारे तौर तरीके से, सारे तरीकों से वो डबल माइंडेड मैन जो होता है। चैप्टर होम कमिंग, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जो दो भाइयों की कहानी है, फटिक चक्रवर्ती और माखन चक्रवर्ती। तो उसके अंतर्गत ये वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। शुरू करने से पहले स्टूडेंट एक बार इस वीडियो के जो इस चैप्टर के टेक्स्ट को जरूर देखें, इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक जरूर करें।
तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा चैप्टर से। माखन हियर द ऑर्डर एंड ब्लैंक स्पेस इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। माखन ने ऑर्डर सुना यानी आदेश सुना एंड मेड इट अ पॉइंट, यहाँ मेड होना चाहिए, इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और इसको बना लिया पॉइंट ऑफ ऑनर यानी अपनी सम्मान का बिंदु बना लिया, टू स्टिक ऑन कि चिपके रहना। यहाँ की जो कहानी है वो ये है कि माखन को उसका भाई ऑर्डर देता है कि हट जाओ, और वो हटता नहीं, वो अब वो इस बात को अपना सम्मान बना लेता है और वहीं बैठा रहता है, बांस जो लकड़ी का लठ पड़ा होता है टुकड़ा बड़ा सा, उसके ऊपर बैठा होता है। अगला क्वेश्चन, फटिक टर्न हिज आईज अबाउट द रूम, कि फटिक ने अपनी आंखों को रूम के चारों ओर घुमाया, एज इफ मानो, मानो एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो वो किसी की आशा कर रहा हो, तो यहाँ एक्सपेक्टिंग होगा, एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो वो किसी के आने की आशा कर रहा हो, तो यहाँ एक्सपेक्टिंग होगा। अगला, इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। इमेंस रिलीफ, ये बहुत, इमेंस माने भारी, विशाल राहत पहुंची, रिलीफ पहुंची माँ को, टू गेट रिड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाकर, तो यहाँ इमेंस होगा। अगला चौथा क्वेश्चन, बिसम्बर सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, यहाँ लॉस्ट होना चाहिए, ये जो इसका ऑप्शन है LOAT नहीं है, एक्चुअली LOST है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको देखते हैं। बिसम्बर सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, कि बिसम्बर की बहन ने अपने पति को खो दिया था, वाइल ही वाज इन मुंबई, जब वो मुंबई में था। अगला क्वेश्चन, इट इज इजी, ये इजी है, आसान है, टू ब्लैंक स्पेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इट इज इजी टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज माने माफ करना, टू द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कि बहुत बचपन की जो अर्ली प्रारंभिक बचपन की जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, कमियां होती हैं, उनको आसानी से एक्सक्यूज करना किया जाता है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज करना बड़ा आसान है, क्षमा करना यानी, तो यहाँ एक्सक्यूज होगा। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, वो भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझिए इसमें इट इज इजी टू एक्सक्यूज होगा। अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेस द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई काइट ऑल डे लॉन्ग। अब ही रिमेम्बर्ड, यहाँ रिमेम्बर्ड होगा, उसने याद किया, द ग्लोरियस मीडो, उस शानदार चारागाह को, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई काइट, जहां वो पतंग को उड़ाया करता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। अगला जो है क्वेश्चन, देयर वाज नो मोर, देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक, कि फटिक से ज्यादा कोई भी पिछड़ा बैकवर्ड स्टूडेंट नहीं था, लड़का नहीं था पूरे स्कूल में फटिक से ज्यादा। एट द एंड ऑफ द डे, कि दिन के अंत में, अ पुलिस वैन, कि जब दिन के अंत में यानी सांझ के समय जब दिन बिल्कुल समाप्त हुआ, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, कि घर के सामने, बिफोर द हाउस यानी घर के सामने एक पुलिस वैन आके रुकी, तो यहाँ स्टॉप्ड होगा। यहाँ एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ STOPPED होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आगे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटिक बिकेम कॉन्शियस, यहाँ कॉन्शियस होना चाहिए 9 नंबर में, कि अगले दिन फटिक कॉन्शियस हो गया, सचेत हो गया, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, द डोर, यहाँ जो है लास्ट डोर नहीं एक्चुअली डॉक्टर है, द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस, कि डॉक्टर ने एक परेशान आवाज में कहा कि द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, की जो बॉय की कंडीशन है बहुत ज्यादा गंभीर है, क्रिटिकल है, तो यहाँ क्रिटिकल हो। आई एम जॉनसन JD रेडक्लिफ, इनका जो निबंध है उससे लिया गया है। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट को बता देना चाहूँगा कि इसका जो टेक्स्ट का वीडियो है वो डल चुका है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें। और साथ ही साथ वे सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं हमारे चैनल पर,
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, JD रैटक्लिफ, RATCLIFF। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए आगे शुरू करें, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। सेंटर माने मध्य, कि मैं लिगामेंट्स यानी तंतुओं के बीच में मैं लटका हुआ होता हूँ, हैंग। कि लेखक यहाँ हर्ट के थ्रू कह रहा, यानी लेखक हर्ट की बात कहना चाहता है और लेखक कहता है कि हर्ट कह रहा है कि मैं लिगामेंट्स के सहारे और चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में लटका हुआ होता हूं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर। कि लेखक कह रहा है मैं बहुत प्रेम संबंधी कोई करेक्टर नहीं हूं, यानी प्रेम करने वाला करेक्टर नहीं, कोई प्यारा करेक्टर नहीं, यानी वो कोई ये कहें कि कोई जैसे रोमांटिसिज्म होता है, यानी प्रेम प्रणय संबंधी कोई करेक्टर नहीं, यानी आजकल हृदय का एक अलग पान जैसा जो आकार आया है वो रोमांटिक आकार में, वैसा कोई आकार नहीं है, रोमांटिक करेक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल। कि जब जॉन कभी भी मेरे बारे में थोड़ा भी सोचता है तो ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेगाइल एंड डेलिकेट। तो मेरे बारे में सोचता है कि मैं बहुत फ्रेगाइल कमजोर हूं और डेलिकेट कोमल हूं, यहाँ फ्रेगाइल होगा। अगला क्वेश्चन, जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी। कि जॉन मुश्किल से कभी मेरे बारे में सोचता है। एवर माने सदैव, मुश्किल से कभी, एवर माने कभी, तो मुश्किल से कभी वो मेरे बारे में सोचता है। हार्डली माने मुश्किल से, यहाँ एवर होगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून माने क्रम से बाहर चले जाना। कि कभी कभार समय समय पर मेरा इग्निशन सिस्टम, जो इग्निशन सिस्टम है वो गेट्स मोमेंटरी हो जाता है, यानी क्षण भर के लिए आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, यानी अपने रिदम से हट जाता है, या ये कहें कि अपना क्रम भंग कर देता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून, यहाँ ट्यून होना चाहिए, ट्यून। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार। कि हर्ट कहता है कि मेरा इग्निशन सिस्टम क्षण भर के लिए आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, यानी अपने क्रम से अलग हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, कुछ भी कह लें, थोड़ा रुक जाता है। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ कार, कार के इग्निशन सिस्टम की तरह। अगला क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट। यहाँ नरिशमेंट होना चाहिए, यानी पोषण। कि मैं पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है मुझे। टू कोप विद माने होता है निपटना। द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी। कि जो जॉन मुझ पर काम सौंप रहा है उस काम से निपटने के लिए, उसको करने के लिए मुझे पर्याप्त नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट। कि मैं अपने नरिशमेंट को कैसे गेट कर सकता हूँ, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। फ्रॉम द, डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं कैसे अपनी नरिशमेंट को पाता हूँ। फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, वास्तव में ब्लड से, खून से, यानी हृदय अपना पोषण खून से पाता है। फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज। कि फैटी डिपॉजिट्स कोरोनरी आर्टरीज में, आर्टरीज माने कोरोनरी धमनियों में जमा होने लगता है। बिल्ड अप माने होता है उसका निर्माण होने लगता है, यानी वो जमा होने लगता है, यहाँ तो बिल्ड होगा 9 में। अगला, जॉन वाज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी ट्विंग पेन इन हिज चेस्ट। यहाँ ट्विंग होगा, ट्विंग माने होता है हल्का, थोड़ा टीस के रूप में दर्द का उठना। जॉन वाज टू बिजी, जॉन इतना बिजी होता है नोटिस करने में कि टिनी ट्विंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, कि अपने हृदय में जो थोड़ी सी, जो टिनी माने छोटी सी जो टीस उठती है दर्द की, उसको भी वो महसूस नहीं कर पाता, उसको अनुभव नहीं, नोटिस नहीं कर पाता, उसको ध्यान नहीं दे पाता। अगला क्वेश्चन, वट एवर यू मे हैव हियर्ड। आपने जो कुछ भी सुना है अबाउट मी, मेरे बारे में, यानी हर्ट के बारे में, फ्रॉम पोइट्स, कवियों से। आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक करेक्टर, तो मैं कोई रोमांटिक करेक्टर नहीं हूँ, यहाँ रोमांटिक होगा। अगला,
जॉन लाइक्स कैटapults देन एनीथिंग एल्स, कि जॉन जो है वो कैटapults पसंद करता है। देन मोर देन, यहाँ मोर देन होगा कि कुछ किसी अन्य चीज की अपेक्षा जॉन कैटapults पसंद करता है। आगे अगला क्वेश्चन, यू मस्ट गिव अप योर बैड हैबिट्स। गिव अप माने होता है त्यागना, आपको अपनी बैड हैबिट्स को त्याग देना चाहिए। 14वां क्वेश्चन, देन इफ योर आर्टरी क्लोजेस डाउन, अगर आपकी आर्टरी क्लोजेस डाउन हो जाती है, आर देयर आर अदर्स टू नॉरिश मी, तो यहाँ देयर आर अदर्स, यहाँ देयर होना चाहिए, तो अन्य होती हैं जो नॉरिश करती हैं, मेरा पोषण करती हैं। हार्ट कहता है कि आपको अपनी आर्टरी को, अगर आपकी आर्टरी क्लोजेस डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, तो अन्य आर्टरी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं जो आपको, जो मुझे नॉरिश करती है, मेरा पोषण करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज अ प्रेटी वायलेंट स्टफ, कि अच्छा खासा, प्रेटी माने अच्छा, वायलेंट स्टफ होता है। अब स्मोकिंग जो है एक हिंसात्मक, अच्छी खासी हिंसात्मक सामग्री है, मिस ना हो। स्टूडेंट इसके टेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जो प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत पहले ये वीडियो दे चुके हैं। तो चलिए सीधा इसके क्वेश्चन पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सोसाइटी रिक्वायर्स विमेन, यहाँ इफ की जगह ऑफ है, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर, कि समाज को जरूरत है स्त्रियों की, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड यानी डिसिप्लिन अनुशासित मन, और रेस्ट्रेन्ड नियंत्रित आचरण की, आचरण वाली स्त्रियों की समाज को जरूरत है, तो यहाँ रिस्ट्रेन्ड होगा। अगला यहाँ रिस्ट्रेन्ड भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विमेन देन मैन, कि अब ब्लैंक स्पेस की जगह कंपैशन होगा, कंपैशन इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विमेन देन मैन, कि पुरुषों की अपेक्षा ये स्त्रियों का ज्यादा गुण होता है। कंपैशन माने करुणा। अगला जो क्वेश्चन है, करुणा यानी दया। अगला क्वेश्चन है, कंपैशन यानी दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विमेन ऑफ मैन। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें वहां ब्लैंक था, ये इसमें यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ भरा जाएगा विमेन, WOMEN। अगला क्वेश्चन, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ विमेन इज कंपैशन, जो नेचुरल क्वालिटी है स्त्रियों की वो है कंपैशन यानी दया। अगला क्वेश्चन, आई रेड रिसेंटली अ बुक, ये लेखक कहता है मैंने अभी हाल ही में एक किताब पढ़ी, विच स्पीक्स अबाउट द डेक्लाइन ऑफ वुमनहुड, जो स्त्री जाति के डेक्लाइन माने पतन की बात करती है, ऐसी मैंने अभी हाल ही में बुक पढ़ी, यहाँ डेक्लाइन होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके व्यू में, दृष्टिकोण में, आपके दृश्य में बहुत सारे एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं, एम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, वी निग्लेक्टेड अवर विमेन फॉल, कि हमने अपनी विमेन फॉल यानी स्त्री जाति को निग्लेक्ट किया है, नजरअंदाज किया है, निग्लेक्ट माने नजरअंदाज करना। अगला क्वेश्चन, वट आई एम एंशियस दैट, लेकिन मैं चिंतित हूँ, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, शिक्षा का वो प्रकार, दैट इज इम्पार्टेड, जो इम्पार्ट किया जाता है, दूसरे को प्रदान किया, यानी जिस प्रकार की शिक्षा दूसरों को प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो केवल चौड़ी ना हो, विस्तृत ना हो, बट शुड ऑल्सो बी डीप, वो कैसी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, गहन ना हो। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। लुक्ड ऑन माने माना जाते थे, देखा जाता था गांधी जी को, दोनों इंडियन और यूरोपियन द्वारा एपिटॉम यानी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता था, हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी को देखा जाता था। अगला, गांधी जी बिलीव्ड इन द
ब्लैंक स्पेस ऑफ एंशिएंट कल्चर, कि गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट कल्चर, कि गांधी जो फंडामेंटल्स थे यानी आधारभूत जो ढांचा थे, यानी ये कहें कि जो मूल तत्व थे, उन पर प्राचीन संस्कृति जो मूल तत्व थे गांधी जी उन पर विश्वास करते थे। अगला, महात्मा गांधी पैशनेट लव, जो महात्मा गांधी का जो तीव्र प्रेम था ऑफ द अंडरडॉग, वो दलितों के लिए था, एंड हिज एंटीपैथी, और जो उनकी घृणा थी, एंटीपैथी थी टू कास्ट, जाति के प्रति थी, वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, और ये अरूढ़िवादी थे अत्यधिक रूप से, एक्सट्रीम। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ अपना एंटीपैथी भरेंगे हम तीसरे में। चौथा जो है, महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स हैव गिवन अ न्यू ओरिएंटेशन, कि महात्मा गांधी ने और उनके फॉलोअर्स ने, उनके अनुयायियों ने एक नया दिशा दिया, ओरिएंटेशन दिया। महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने एक नई दिशा दी, एक नया उन्मुखीकरण दिया। ओरिएंटेशन मान उन्मुखीकरण, दिशा निर्देशन होता है। एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, और नया जीवन हिंदू कल्चर को दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, की शताब्दियों की स्टैग्नेशन के बाद, सड़ानंद के बाद। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, देयर आर फ्यू इंडियंस वट एवर देयर क्रीड। अब देयर आर फ्यू इंडियंस, ना के बराबर, फ्यू मान होता है ना के बराबर, ना के बराबर भारतीय हैं, वट एवर देयर क्रीड, अब चाहे धर्म उनका कुछ भी हो। हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर कल्चर, जो अपने कल्चर में के प्रति गर्व के साथ पीछे मुड़कर नहीं देखते, ऐसे ना के बराबर भारतीय हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंडिया, यहाँ पॉलिटिकल की जगह पॉलिटिकल ही होना चाहिए, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम, फेसेस माने होता है सामना करना, तो यहाँ फेसेस होगा कि राजनीतिक रूप से और अर्थ रूप से, इकोनॉमिकली माने अर्थ रूप से भारत बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलता है, फेस करता। क्वेश्चन है, हिंदू सिविलाइजेशन यानी हिंदू सभ्यता विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, कि हमें ऐसा विश्वास है कि अपनी ये कंटिन्यूटी, निरंतरता को बरकरार रखेगी, रिटेन रखेगी। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ होगा रिटेन, RETAIN, रिटेन। अगला क्वेश्चन, द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, जो आकर्षण है और जो भव्यता है इंडियन वे ऑफ लाइफ यानी भारतीय जीवन जीने की जो तरीका है, वे है, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगा। तो यहाँ ग्रेशियसनेस भरा जाएगा। अगला, मच दैट वाज यूजलेस, बहुत कुछ जो यूजलेस था इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, वो पहले से ही नष्ट हो चुका है। तो यहाँ यूजलेस भरा जाएगा। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिश्ड। अगला क्वेश्चन है, विडोज हैव लॉन्ग बीन सीज्ड, यहाँ सीज्ड भरा जाएगा, यानी विधवाओं को बहुत लंबे समय से रोक दिया गया है, टू बी बर्न्ड, जलाए जाने से, ऑन देयर हस्बैंड पायर्स, अपने हस्बैंड की यानी पतियों की चिताओं पर जलाए जाने से स्त्रियों को बहुत पहले ही रोक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग, अडेप्टिंग मीन होता है आपका अनुकूल बनाना, इज अडेप्टिंग इटसेल्फ, की जो पुरानी पारिवारिक सिस्टम है, पारिवारिक प्रथा है, इज अडेप्टिंग, अपने आप को अनुकूल बना रहा है, स्वयं को, इटसेल्फ, टू प्रेजेंट डे कंडीशन, यानी वर्तमान की जो कंडीशन है उनके प्रति अपने आप को ओल्ड फैमिली सिस्टम अनुकूल बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल नेवर बी लॉस्ट, कि भारत का जो सांस्कृतिक परंपरा है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी या खोएगी नहीं। तो यहाँ नेवर भरा जाएगा। आशा है ये जो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें
यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें और जो भी आप कमेंट करना चाहें, अपनी बात को कहना चाहें, उसको कमेंट में कहें। आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।